देखो संधि ये ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज प्री में भी है, मेंस में भी है। इसके अलावा व्यापम का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो संधि के बिना हो जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? संधि। क्लियर सबको? क्लियर, ओके। संधि क्या होता है? शब्दों का मेल कि वर्णों का मेल? कर लो ये सब हो गया। संधि क्या है? वर्णों का मेल कि शब्दों का मेल? वर्णों का मेल। वर्णों का मेल क्या है? वर्णों का मेल। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, संधि क्या है? वर्णों का मेल, है ना। और एक सधा हुआ हमको अगर परिभाषा लिखना है मेंस में तो क्या लिखेंगे? देखिएगा, वर्णों के मेल से, वर्ण मिले आपस में, वर्णों के मेल से जो आप यही पढ़ते हो ना, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, वो विकार का मतलब क्या है भाई? अगर अ और अ मिलेगा तो आ बनेगा, विकार हुआ ना, परिवर्तन हुआ। अ और अ मिलकर आ बना, आ। ई मिलकर ई बना, ई। बड़ा ई, चाहे छोटा ही मिले बड़ा ही बनेगा, बड़ा ही और छोटा ही मिले तो भी बड़ा ही बनेगा, बड़ा ही मिले तो भी बड़ा ही बनेगा। मार्केट में बड़ा ही है, ऐसा नहीं कि बड़ा ही मिले तो महा बड़ा ही हो। 1 घंटे का महा एपिसोड आता है एकता कपूर के सीरियल में, ऐसा नहीं है। तो मार्केट में है नहीं ना, आ रही बात समझ में? तो ई और ई मिलेगा, चाहे बड़ा ही चाहे छोटा ही मिलेगा, बड़ा ही बनेगा। आ रही बात समझ में? तो वर्णों के में से विकार तो उत्पन्न हो रहा है। अ और ई मिलेगा तो ए बनेगा, आ और ओ मिलेगा तो आओ बनेगा। आ के बाद ओ बोल के देखो, आओ। आ के बाद ए बोल के देखो, ए। आ रही बात समझ में? आ और ओ मिलेगा तो ओ बनेगा। तो विकार उत्पन्न हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम क्या लिखेंगे? जैसे हम पलटूंगे इधर, फटाक से लिख लेना। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसे हम संधि कहते हैं। इसमें दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है। देखो अभी भी कई लोग को डाउट होगा, जो नए स्टूडेंट है उनको डाउट होगा कि सर सूर्यधन इंद्र ये तो शब्द है, शब्दों का मेल हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा हूं आपको? वर्णों के मेल से दो जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कौन सा वर्ण? समीपवर्ती वर्णों के मेल से। समीपवर्ती, ये जो र में आ छिपा है ना, र आ का मेल किससे हो रहा है? ई से। तो समीपवर्ती वर्ण आपस में मिल रहे हैं और विकार उत्पन्न क्या हो रहा है? आ और ई मिलता है तो क्या बनता है? ए बनता है, सुरेंद्र। विकार उत्पन्न हुआ, विकार का मतलब क्या? बदलाव, परिवर्तन, चेंजेस। क्लियर है सबको? तो विकार उत्पन्न हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, तो क्या है ये? संधि है। समास शब्दों का मेल होता है, समास शब्दों का मेल होता है। समास का हम विग्रह करते हैं, विग्रह का मतलब विस्तार। हम संधि का करते हैं विच्छेद, और विच्छेद को करते हैं संधि। क्लियर है सबको? ओके, ये परिभाषा सब लिख लिए। अब इसको आगे ये भी लिख सकते हो कि इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं। क्लियर है? तो संधि समझ गए? परिभाषा को समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? परिभाषा लिख लोगे, संधि को परिभाषित करें आएगा मेंस में, लिख लोगे। प्री में पूछेगा घुमा फिरा के वर्णों का मेल होता है संधि समास, तो क्या मारोगे? संधि। क्लियर है सबको? ओके, चलिए अब अगला हमारा है, अगला है क्वेश्चन पूछेगा संधि के कितने प्रकार? संधि कितने प्रकार? कितने दे 5। सबरे भी आंसर आया था 5। संधि कितने प्रकार? संधि के प्रकार पूछ रहा हूं मैं। संधि के 3 प्रकार। जो 5 बोला है, कौन बोला 5? स्वर संधि के 5 प्रकार। किसके? स्वर संधि के 5 प्रकार, संधि के 3 प्रकार। संधि कितने प्रकार? संधि के कितने प्रकार? 3 प्रकार। क्लियर सबको? संधि के 3 प्रकार। कौन बात कर रहा है? भीम, छोड़ दे बैग को। हाँ हाँ, बैग को छोड़, उधर रख दे, निकाल ले पेन वेन, सीस, पेन, रबर। संधि कितने प्रकार? कितने प्रकार? चलो बताओ।
वेरी गुड, चलो वेरी गुड। क्लियर है? ये नंबर पूछता है पीएससी, संधि कितने प्रकार, व्यापम पूछता है कितने प्रकार, 3 प्रकार। क्लियर सबको? ठीक, चलो कौन कौन से प्रकार जान गए? स्वर संधि कब होगा? स्वर का मेल, स्वर, ये जो एग्जांपल लिखा हूं ये स्वर संधि का एग्जांपल लिखा हूं, अ और ई मिल रहा है। क्लियर है? व्यंजन संधि, जब व्यंजन का मेल स्वर या को हम स्लैश से दर्शाते हैं, स्वर या, इसका मतलब या और, ओके। जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो क्या है? व्यंजन संधि। क्लियर है? जन लिखा था व्यंजन स्वर संधि, अब बेटा स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग मार्केट में 3 है, व्यंजन स्वर संधि नहीं होता। क्लियर है? ठीक। विसर्ग संधि, जब विसर्ग का मेल स्वर या, ये विसर्ग क्या है? ऐसा रहेगा विसर्ग। क्लियर है सभी को? चले आगे। ठीक, ये क्लियर हो गया इतना? ठीक। अब जो स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 प्रकार। कितने प्रकार? क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा? स्वर, ये पूछा है क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने प्रकार है, क्या मारोगे? 5 प्रकार मारो। क्या मारोगे? 5 प्रकार। 5 प्रकार का ट्रिक बता रहा हूं आपको, 5 प्रकार का आपको याद करना है। बोलो मेरे साथ, दी, गु, व, य, अ। बोलो, दी, गु, व, य, अ। बिना देखे बोलो, आंख बंद करके बोलो। ए दे, आंख बंद नहीं बेटा, फिर से बोलो आंख बंद करके। ए याद हुआ? दी, गु, व, य। ओके चलो। दी से दीर्घ स्वर संधि पूरा, गु से गुण स्वर संधि, व से, य से, अ से। क्लियर है? याद हुआ? याद होना जरूरी है और एग्जाम तक याद रखना जरूरी है। याद करना पीएससी नहीं है बेटा, याद रखना पीएससी है। क्या है पीएससी? याद करना ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, लेकिन याद रखना कीप स्टडी बोलते हैं, इसलिए डू स्टडी ठीक है, लेकिन कीप स्टडी। एग्जाम हॉल तक आपको याद रहा तब पार हो गए आप। और एग्जाम हॉल में यदि आपको याद नहीं है तो कितना भी नेट प्रैक्टिस कर लो, जब हो रहा है मैच और नहीं खेल पाए, पूरा डब्बा गोल है फिर। क्लियर है ये? क्लियर, ठीक। तो स्वर संधि कितने प्रकार? कितने प्रकार? ठीक, देखिएगा। नंबर 1 क्या बोला? दीर्घ स्वर संधि। क्या? आप पूरा लिखेंगे, दीर्घ स्वर संधि नंबर 1। अब मैं आपकी तरफ देखूंगा तो नहीं लिखेंगे, हाँ, नए स्टूडेंट लोग को पता नहीं है। मैं जब आपकी ओर देखूंगा तो आपको मुझे देखना है और बोर्ड को देखना है। ये पीला ये दिख रहा होगा आप लोग को, छत्तीसगढ़ी आदमी हूं, कुछ खाता हूं तो पहचान रह जाता है। ये टिफिन खाया हूं, है ना, सरसों का ये है, सरसों का तेल है क्या? हाँ, सरसों का तेल। निशानी रह जाता है बेटा, आज भी है। टमाटर, वो मान लो अगर टमाटर कुछ खाऊंगा तो सॉस लगा रहेगा, अभी तक हो जाता है वो। दीर्घ स्वर संधि, क्लियर। दीर्घ स्वर संधि क्या है? समान स्वरों को मिल, क्या है? समान स्वरों का क्या है? समान स्वरों का मेल। और दीर्घ नाम क्यों है? क्योंकि समान स्वर मिलेगा और बड़ा बनेगा। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। अनार का अ, अनार के अ से मिलेगा, किससे मिलेगा? बोलो, अनार का अ या आ,
किससे मिलेगा? आ या आ से। तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? आ। चाहे आ से आ मिले, 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 आ ही मार्केट में आ है। ऐसा नहीं कि आ आ आ आ आ आ आ आ, ऐसा नहीं है अपने पास। हमारे पास क्या है? आ ही है रिजल्ट। क्लियर है? ई का मेल जब ई से होगा तो क्या मिलेगा? ई। ऊ का मेल जब ऊ से होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ऊ। ऋषि के री का मेल जब ऋषि के री से होगा तो मार्केट में री रा नहीं बनता, आ बनता है, ई बनता है, ऊ बनता है ना? री रा, ये नहीं मार्केट में नहीं। तो ऋषि का री और ऋषि का री आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? री ही बनेगा। क्लियर है? देखो अब एक चीज और समझना, मैंने स्वर संधि के कितने प्रकार बताया? 5 प्रकार। इसका मतलब आप लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ कि 5 प्रकार से स्वरों का मेल होगा। आ रही बात समझ में? लॉजिक लगाओ ना। स्वर 5 प्रकार से आपस में मिलेंगे, इसलिए स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। ये क्लियर है? ठीक। किसी भी चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है, रटना नहीं। जहां रटना होगा बताऊंगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो कुल मिलाकर दीर्घ मतलब बड़ा, और चूंकि मैं बोल जो समान स्वरों का मेल, समान स्वरों का मेल, तो समान स्वर अ ही हो सकता है, या आ हो सकता है, या आ हो सकता है, ई हो सकता है, उ हो सकता है। ऋषि करी और ऋषि करी का मिलन ही हो सकता है। ए प्लस ए समान स्वर नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ए किससे बना है? अ प्लस ई से ए, तो ए किससे बना है? असमान स्वर से बना है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते कि ए और ए मिला सर, बोल ही नहीं सकते। पूछो क्यों? क्योंकि ए प्लस ए भी समान स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि ए आ और ई से बना है। क्लियर है? तो समान स्वरों का मेल मतलब यहीं तक इसकी मियाद पूरी हो जाएगी। ये क्लियर है? ठीक। इसके एग्जाम्पल देखिएगा, इसके एग्जाम्पल देखिएगा, देखिएगा एग्जाम्पल। लिखा है विद्यालय। क्या लिखा है? विद्यालय। अब समझिएगा बात को, इस पर थोड़ा आता हूं, थोड़ा बेसिक, थोड़ा बेसिक। ये है बेटा दिया। क्या है? दिया। ये क्या है? ये ना घ है ना ध है, ये है दिया। दिया को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो विद्यालय ऐसा भी लिखना सही है, कोई इशू नहीं है। और विद्यालय को आप, तो ये डाउट क्लियर हुआ? कई लोग के मन में संशय रहा होगा कि विद्यालय हम ऐसा लिखें कि ऐसा लिखें, क्या सही है भगवान? सोचते हैं ना ऐसा। तो दोनों सही है। क्लियर हो गया? क्लियर है? ओके। विद्यालय, ये आ बना, आप समझ गए होंगे कि आ बना है तो दीर्घ स्वर संधि। चलो ठीक है। अब नियम धियम को मारो गोली, साइड रखो, मैं लॉजिक में जाता हूं। नहीं जानते आप नियम, आप नियम नहीं जानते, और आपके सामने रख दिया विद्यालय, संधि विच्छेद करो बोल रहे हैं। संधि से विच्छेद करना आसान है, सॉरी विच्छेद से संधि करना आसान है, विच्छेद से संधि करना, लेकिन संधि से विच्छेद करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं संधि से आपको क्या बता रहा हूं? विच्छेद बता रहा हूं। समझिएगा बात को, मैं संधि से आपको क्या बता रहा हूं? विच्छेद। है ना? उल्टा चल रहा है अपन, देखिएगा। ये संधि है। अब लॉजिक लगाओ, नहीं जानते आप नियम, विद्यालय लिखा है तो इसमें कौन से 2 शब्द हो सकते हैं? ये लॉजिक लगाओ। ये इसमें नहीं, ये सब ही एग्जाम्पल में काम आएगा, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल है। मान लो लिखा है, मान लो लिखा है सख्यैश्वर्य। आपको बहुत बड़ा लग रहा है देख के, सख्यैश्वर्य, भगवान क्या दे दिया। अब आप सोचो, सख्यैश्वर्य, सखय होता है क्या? सखी होता है, और ऐश्वर्य होता है। लिख दो सखी धन ऐश्वर्य, सही होगा। सूर्योदय, आपको पता है सूर्य होता है, उदय होता है, लिख दो सूर्य उदय, सही होगा। नवोदय, आपको पता है नव होता है और उदय होता है। आ रही बात समझ में? तो लॉजिक को कभी मत छोड़ना। कोई ऐसा शब्द लिखा है जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है, लेकिन तो भी आप लॉजिक से उसको
पार्ट कर सकते हो, विच्छेद। ये क्लियर हुआ? तो एक है लॉजिक बिना नियम जाने, ठीक है। अब विद्यालय, आपको पता है क्या होता है? विद्याधन आलय। ये आ और आ मिलकर क्या बन गया? ये आ बन गया। क्लियर है? ये आ बन गया। विद्याधन आलय इज इक्वल टू विद्यालय। क्लियर सबको? ठीक है। अब लिखा है नेक्स्ट एग्जांपल, गुरुपदेश, लिखा है लघुर्मी, लिखा है महेंद्र, लिखा है पितृण। देखो कौन से दो शब्द होंगे? गुरुधन उपदेश। अब कहां फंसोगे आप? अब फंसोगे आप स्पेलिंग में, क्योंकि ये लिखा रहेगा गुरुधन उपदेश, सबको लिखना आता है उपदेश। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो ऊ को बड़ा करे। फंसोगे गुरु में, फंसोगे किस में? इसमें। अब बताओ कौन सा सही है? मेरे बोलने का मतलब यह है कि जब देखो, मैं सारे एग्जांपल तो यहां पर क्लास में करा नहीं सकता। जो भी आप बुक रखे होंगे, यहां से घर जाओगे, बुक के एग्जांपल को करोगे। बुक के एग्जाम्पल को करोगे तो एक स्टूडेंट जो है स्पेलिंग को भी देखेगा, दूसरा स्टूडेंट ऐसा धरेगा, हाँ गुरुपदेश, गुरुधन उपदेश, ऐसा लघुर्मी, समझ गया होगे, लघुर्मी लघुधन उर्मी, गर्रा मार देगा ऐसा गर्रा, और गर्रा मार के ऐसा करके ना एक पेज खत्म। वाला आएगा तो एक पेज खत्म कर दोगे, नहीं चलेगा, क्योंकि आपको स्पेलिंग देखना है। और जब ऊ करके गर्रा मार के चल दिए, एग्जाम हॉल में बैठे, गुरुपदेश सबको पता है, गुरुधन उपदेश, लेकिन दो ऑप्शन में फंस जाओगे बेटा। बड़ा नहीं फंसोगे, गुरु में फंसोगे, छोटा की बड़ा। फिर मेरी बात वहां पर याद आ गई, सर बोले थे स्पेलिंग, तो संधि बनाने के लिए, उसको विच्छेद करने के लिए हमको स्पेलिंग बहुत ज्यादा, और स्पेलिंग को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तनी, वर्तनी या मात्रा, मात्रा या शब्द शुद्धि। और शब्द को शुद्ध कैसे करोगे? मात्रा को करेक्ट करके। स्पेलिंग पूछता है ना इंग्लिश में, हिंदी में पूछता है क्या? वर्तनी या मात्रा या शब्द शुद्धि। क्लियर हो रहा है? इसीलिए जब मैं संधि पढ़ाता हूं तो संधि के साथ पैरेलल चलाता हूं किसको? वर्तनी को। वर्तनी की एक अलग क्लास लूंगा, अलग से लूंगा, सारे इंपॉर्टेंट वर्तनी बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वो है जहां पर आप फंसोगे। क्लियर है? अब देखिएगा, ईमानदारी से बताओ, 80% बच्चे ही सोच रहे हो गुरुधन, क्यों सोच रहे हो उसको? क्योंकि यहां पर बड़ा ऊ है। याद रखिएगा, गुरु हमेशा छोटा होगा, और छोटा ऊ मिलकर बनता है। जब गुरु उपदेश देगा तब वो क्या हो जाएगा? बड़ा। तो यहां अंडरलाइन करना, यहां अंडरलाइन गुरु में करना, क्योंकि उपदेश में नहीं फंसोगे। तो जो भी आप नीला से तो लिख रहे होगे, काला, लाल, पीला, हरा पेन से उसको अंडरलाइन कर दो। किसको? गुरु को, क्योंकि फंसोगे आप वहां पर। क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? तो गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश। क्लियर? चलो अब मुझे बताओ, लघु छोटा की बड़ा? ये सबको क्लियर है? फंसोगे उर्मी में, फंसोगे किसमें? अब उर्मी छोटा या बड़ा, ये बताओ। ये रॉन्ग है। ऊर्मी, लघुधन ऊर्मी, लघुर्मी। क्लियर सबको? ये क्वेश्चन पूछ चुका है, और इसमें एग्जाम हॉल में जाकर बच्चे हड़बड़ा गए, क्योंकि प्रैक्टिस, एग्जाम है प्रैक्टिस का विषय, एग्जाम है प्रैक्टिस का विषय। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एग्जाम हॉल में जाकर विफल हो जाओगे। इसलिए आपका टेस्ट होता है, ताकि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर वे पर हो। क्लियर है? चलिए
महेंद्र। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे महाधन इंद्र, तो महाधन इंद्र आ और ई मिलेगा तो ए बनेगा, तो महेंद्र हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यहां पर मैं क्या लिखा हूं? महेंद्र, तो महीधन इंद्र होगा। इंद्र कैसे लिखते हैं आपको पता है? इंद्र ऐसे लिखते हैं ना, कोई बड़ा ही तो नहीं कर देगा इसको, ऐसा तो किसी की प्रैक्टिस नहीं है, रॉन्ग प्रैक्टिस है। क्लियर है? क्लियर है? तो इंद्र ऐसे लिखते हैं, सबको पता है। तो जो आप सबको पता है उस पर हमको फोकस नहीं करना है, जो सबको पता है उस पर हमको फोकस नहीं करना है। हमको फोकस किस पे करना है बेटा? हाँ, हमको फोकस इसमें करना है। मही लिखना नहीं जानोगे, छोटा ही या बड़ा ही, तो ये होगा। तो अंडरलाइन किस पर करोगे? जिस पर आप फंसोगे। क्लियर है? मही धन इंद्र, महेंद्र। ओके। पितृण, ऋषिकरी वाला एग्जांपल। तो ऋण आप सभी को लिखना आता है। पितृण में दो शब्द आपको दिख रहा होगा, एक तो ऋण आप लिख दिए, पितृ, पित्र मत लिखना क्योंकि समान स्वरों का मेल है। क्या होता है? पितृ होता है। पितृधर ऋण, ये क्या है? ये क्या है? ओके, ये क्या है? ऋषिकारी। क्या है? मात्रा बताऊं आपको, ये ऊपर रखा रेप, ये क्या है? आधारा। ये नीचे रखा रेप, जस्ट लाइक क्रम। ये क्या है? ये पूरा रहा है। ओके। ये नीचे, ये क्या है? ये है ऋषि का, ये क्या है? ऋषिकारी। क्या है? ऋषि का री। ये मात्रा समझ में आ गया? तो ये क्या है? ऋषिकारी। ऋषिकारी ऋषिकारी मिला तो क्या बना? री ही बना। पितृधन ऋण पितृण। क्या क्या एग्जांपल देगा? पितृण देगा, भातृण देगा। ज्यादा एग्जांपल है नहीं पीएससी के पास, ना व्यापम के पास। इसमें ऋषिकरी वाले बहुत कम देखने को मिलते हैं शब्द। ओके, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्लियर है सभी को? अब एग्जाम्पल आप घर में जाकर बनाइएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आप घर में जाकर क्या बनाएंगे? एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में जहां पर स्पेलिंग में फंस रहे हैं, मात्रा में फंस रहे हैं, वर्तनी में फंस रहे हैं, वहां पर उसको, जहां फंसोगे उसी को अंडरलाइन करना, सबको मत करते बैठना। फिर एग्जाम के टाइम जहां पर फंस रहे हो, जो अंडरलाइन किया उसी को पढ़ना होता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट क्या है? नंबर 2, गुण स्वर संधि। और गुण का भाई है, गुण का भाई कौन है? वृद्धि। क्यों भाई है आपको समझ में आएगा, क्यों भाई मैंने लिखा है ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, देखिएगा, गुण स्वर संधि, समान स्वरों का मेल हमने देख लिया। जब अ या आ का मेल, जब अ या आ का मेल, ई, उ या ऋषि के री से होता है। इधर क्या है? अ है या आ है? अ या आ का मेल किससे हो रहा है? ई, उ या ऋषि करी। तो चाहे छोटा ही से हो या बड़ा ही से हो, छोटा उ से हो या बड़ा उ से हो, चाहे ऋषि करी तो ऋषि करी है, बड़ा नहीं होता वो। क्लियर है सबको? तो जब अ का मेल या आ का मेल ई, उ या ऋषि के री से होता है, चाहे ई, चाहे उ या ऋषि करी। अब समझेगा बात को। जब आ का मेल ई से होता है, चाहे आ का मेल ई से हो, चाहे आ का मेल बड़ा ही से हो, मतलब एक ही, क्योंकि ये समान स्वर है बेटा। आ दोनों समान, क्योंकि आ किससे मिलकर बना है? अ और अ से ही आ बना है। क्लियर? ई भी क्यों? क्योंकि ई किससे बना है? ई प्लस ई से ई बना है। तो जब आ का मेल ई से होगा
तो हमको मिलेगा ए, क्या मिलेगा? ए। आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, क्योंकि आ भी ई, आ और आ से बना है, और बड़ा ए भी ई और ई से, क्लियर है ये? तो आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। जब आ का मेल उ से होगा तो हमें क्या मिलेगा बेटा? ओ मिलेगा। क्या मिलेगा? ओ। ऋषिकारी का डायरेक्ट एग्जांपल बताऊंगा। डायरेक्ट क्या बताऊंगा? एग्जांपल। क्लियर है? क्लियर, ठीक। अब एक लॉजिक दे रहा हूं आपको, एक लॉजिक दे रहा हूं। जहां भी एग्जांपल में आप ए और ओ देखोगे, क्या देखोगे? आप देखोगे ए और ओ, आप मार देना उसको गुण स्वर संधि, करेक्ट हो गया। लिखा है दिनेश, महेश, सुरेश, सुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, ए ए ए गुण स्वर संधि। नवोदय, महोदय, सूर्योदय, ओ ओ ओ। तो गुण स्वर संधि में हमको रिजल्ट क्या मिलता है? हमको रिजल्ट मिलता है, गुण स्वर संधि में हमको रिजल्ट मिलता है क्या? ए और ओ, ए ओ। क्लियर है? गुण स्वर संधि का बड़ा भाई कौन? गुण स्वर संधि का बड़ा भाई कौन? बड़ा भाई कौन? अब लॉजिक लगाओ। आ का मेल ई उ ऋषि के री से, अब यहां पर होगा आया आ का मेल प्लस बचा क्या? ई उ ऋषि का री कहां खप गया? गुण में। कहां सिरागे? छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? सिरागे। कहां सिरागे बेटा? गुण में। अब आगे क्या बचा बेटा? ए ए ओ आ का मेल जब ए ओ से होगा, अब देखो, चलो देखो, आ के बाद ए बोलो बेटा, आ के बाद ए बोलो, ए। आ के बाद ए बोलो, ए। आ के बाद ए बोलो, ए। क्या मिला हमको क्या मिला? ए मिला। या आ के बाद ओ बोलो, आओ आओ आओ। क्या मिला हमको? गुण स्वर संधि में हमको क्या मिला रिजल्ट? ए और ओ। नाम क्या है? वृद्धि। हुआ कि नहीं वृद्धि? और वृद्धि में हमको क्या रिजल्ट मिला? ए ओ गुण में, वृद्धि में ए और ओ। क्लियर है? ये रटना तो नहीं है। अब समझ गए बात को? यदि आपको रिजल्ट मिल रहा है ए और आओ, तो आंख बंद करके क्या मारोगे? क्या मारोगे? वृद्धि स्वर संधि। चलिए ओके। अब हम देखते हैं गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल। गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल देखिए। महेश, देवेश, सूरज, सारे जो 80 और 90s के जो हीरो थे ना, वो सभी के नाम महेश, सुरेश, देवेश, राकेश, ये होते थे नाम। अमोल पालेकर, ये सब पात्र निभाता था। महेश, देवेश, राकेश, सुरेश, है ना? महेंद्र, सुरेंद्र, है ना? देवेंद्र। ओके, ठीक है। चलो, अब नहीं जानते नियम, नहीं जानते नियम। सबसे पहले पहचान लो संधि। ए दिख रहा है? महेंद्र ए ए ए ए। अब पहचान लो गुण स्वर संधि। ठीक है, अब लॉजिक लगाओ। महेश प्लस के इस पर आपको क्या दिख रहा है? एश, ईश। इस सब में आपको क्या दिख रहा है? ईश। और ईश कैसा लिखते हैं पता होना चाहिए। इंद्र छोटा ई और ईश बड़ा ई। इस सब में आपको ईश ही दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? ईश, ईश। चलो ठीक। अब एक चीज बताओ, महा होगा कि मह होगा? महा होगा ना जी।
तो महा धन ईश महेश। ऑप्शन में मह भी देगा, मह, मह कुछ होता नहीं, महा मतलब बड़ा, विशाल। देवेश, देव ही तो होगा ना, कि देवा होगा, देव, देव धनेश। सुरेश क्या होगा, सुर होगा। राकेश में फंसोगे आप लोग, किसमें फंसोगे, राख की राका, राकेश रात्रि का ईश, रात्रि का ईश चंद्रमा, रात्रि की ईश कौन है, चंद्रमा, और दिन का ईश कौन है, सूर्य। यदि लिखेगा दिनेश, ये भी 80s वाला ही नाम है दिनेश, जो आपको पढ़ा रहा है क्या होगा, दिन धन ईश दिनेश। सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में पूछा गया था दिनेश का अर्थ क्या है। इंटरव्यू में आपके बायोडेटा से स्टार्ट होता है, और बायोडेटा में जो आपका पर्सनल डेटा होता है ना, वहां से शुरू करते हैं, आपका नाम, आपके पिता, मतलब क्यों आप सिविल सर्विस में आना चाहते हो, फिर आपके एजुकेशन में जाते हैं। मेंस क्लियर आपने किया, वो मान के चलते हैं कि भाई नॉलेज है तभी इसने मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू दिला रहा है। उसके बाद परीक्षा होती है आपके लॉजिक की, कि आप अधिकारी बनने लायक है कि नहीं, रट के तो नहीं आ गए। लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ का स्टैंडर्ड जो है ना इंटरव्यू का, मुझे लगता है और बेहतर होना चाहिए, लेकिन नहीं है उतना। अगर मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो कौन बनेगा करोड़पति में सुनिधि चौहान आके कौन सा गाना गा गई है, म्यूजिक मेरी हॉबी है, अगर तो वहां तक नहीं जाऊंगा ना मैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मोहम्मद रफी मेरे फेवरेट है तो उसको पूछो, मैं बताऊंगा क्यों। अगर मैं किसी फेवरेट बोल रहा हूं कि मोहम्मद रफी मेरे फेवरेट है, तो वो देखेगा इंटरव्यू जो लेने वाला है कि नहीं यार ये मोहम्मद रफी फेवरेट बोल रहा है, तो ये किस हद तक अपने रुझान को, अपने रुचि को महत्व देता है। तो अपने रुचि को अगर महत्व देगा तो अपने काम को महत्व देगा, ये मकसद होता है। अरे बात समझ में, म्यूजिक में इंटरेस्ट है अगर आप बोल रहे हो, उसके बाद अगर सामने वाला पूछ रहा है नाच मेरी रानी में जो जो भी मॉडल है ना, वो मॉडल कहाँ कहाँ प्रोग्राम की, तो ये तो क्वेश्चन का स्तर नहीं हुआ। अरे बात समझ में। चलिए राकेश, राका धनीश, क्लियर है सभी को, राका धनीश। महेंद्र क्या होगा बेटा, महाधनीन्द्र, ओके वेरी गुड। सुरेंद्र क्या होगा, सुरधन इंद्र, वेरी गुड। देवेंद्र क्या होगा, बनेगा अब, बन रहा है, चलो ठीक है। ये ए वाला हो गया। नवोदय, महोदय, सूर्योदय, परोपकार, परोपकार, ओके ठीक। नवोदय, उदय लिखना आता है आपको, हिंदी मीडियम के हो सभी, इंग्लिश मीडियम वालों को ना आए समझ में आएगा। उदय तो ऐसे लिखते होगे ना कि बड़ा हो कोई लिख देता है, पाप हो जाएगा ना, वो गलती नहीं पाप है, फिर गुनाह है, और 100 गुना है, 1000 गुना है। चलिए उदय ऐसा लिखोगे आप लोग, तो नवोदय में उदय तो आपको दिख रहा होगा, अ और उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। नवा लिखोगे कि नव लिखोगे, नवा तो छत्तीसगढ़ी में होता है बेटा। और संधि क्या होता है पता आपको, संधि, संधि में हम मोस्टली तत्सम शब्दों को ही, आप देखना मोस्टली संधि में आपको संस्कृत के शब्द ही मिलेंगे जिसका हम संधि कर रहे हैं, और हिंदी के जो संधि में आपको बताऊंगा उसका कोई भी नियम कानून फॉलो नहीं होता। कैसे नियम कानून फॉलो नहीं होता, कनकटा लिखा रहेगा और उसका विच्छेद होगा, कन धन कटा तो नहीं होगा, कान धन कटा, तो कान धन कटा इज इक्वल टू कनकटा। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हिंदी का संधि है। तो संधि हम लोग संस्कृत का ही करते हैं जो नियम को फॉलो करेगा। अमचूर है तो विच्छेद अम धन चूर, अम कुछ होता है क्या बेटा, तो जब अमचूर का विच्छेद करोगे तो क्या होगा बता आपको, आम धन चूर। हथघड़ी, हथघड़ी बोलते हैं, हथघड़ी जब विच्छेद करोगे तो हथ होता है क्या,
विच्छेद करोगे तो पोगरी पोगरी चीज को लिखोगे ना, सैगा सैगा लिखोगे ना, पूरा पूरा लिखोगे ना। तो हथघड़ी बोलते हैं भले, लेकिन जब विच्छेद करोगे तो क्या लिखोगे? हाथ घड़ी। कोई नियम को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहे। ये क्लियर है सभी को? लिखा है घुड़सवार, तो घुड़धन सवार लिखोगे। घुड़ कुछ होता है क्या बेटा? घोड़ा धन सवार। क्लियर है? तो हिंदी में जब संधि करोगे तो कोई भी नियम को फॉलो वो नहीं करेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो संधि होती है ना, मोस्टली उसमें संस्कृत के ही शब्दावली होते हैं। क्लियर है? चलिए, महोदय, ये नवधनुदय ओके है। महोदय, महाधनुदय ओके। सूर्योदय, सूर्य कैसे लिखते हैं? कोई छोटा तो नहीं कर देगा? पापी आदमी होगा जो छोटा करेगा सूर्य को। सूर्यधन, उदय परोपकार, परधन उपकार। क्लियर है? ये क्या हो गया? गुण स्वर संधि। क्लियर सभी को? चलिए, फिर गुण का बड़ा भाई क्या देखे अपन? वृद्धि। गुण का बड़ा भाई कौन है? वृद्धि है ना, वृद्धि। देखिएगा, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है बेटा? रिजल्ट क्या मिल रहा है? ए और वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। फिर से मैं पहले संधि लिख रहा हूं, फिर विच्छेद करूंगा, वो कठिन है। विच्छेद से संधि करना आसान है। ठीक है, देखिएगा। सदैव, एकाएक। पहले पहचान लो संधि। ए वृद्धि, सदैव एकाएक, मतैक्य, लोकायषणा, देवैश्वर्य, लोकैश्वर्य। ओके, ए वाले हो गए, ओ वाले कर लेते हैं। महोदार्य, महोदार्य, वनौषध, वनौषधि, महौज। ओके, चलिए। सदैव, पहला शब्द आपको समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है? सद की सदा। जैसे ए देखे तो आप ये समझ आना, अ प्लस ए का मिलन ही ए बनाता है। और आपको ये भी समझना है कि विच्छेद कहां से होगा? जिसमें ए की मात्रा है उसके बाद विच्छेद होगा। आपको ये समझना है कि विच्छेद कहां से होगा? जहां ओ की मात्रा है उसके बाद विच्छेद होगा, जहां ए की मात्रा है उसके बाद विच्छेद होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। जहां मात्रा बन रहा है ना, वो प्लस उसी के बाद आएगा। आ रही बात समझ में? अब देखो, सदैव यहां पर आएगा, ए की मात्रा कहां पर है? यहां पर है, यहां पर तो नहीं आ जाएगा। तो जहां ए और ओ की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी उसके बाद आएगा प्लस। ए कैसे बनता है बेटा? आ और ओ से। तो आप देखो, आ और ओ से भी, सॉरी, आ और ए से भी ए बनता है, आ और ए से भी ए बनता है, आ और ए से भी ए बनता है, ए बनता है। ये तो क्लियर है सबको? अब सोचो कि यहां पर पहले प्लस के पहले आ होगा कि अ होगा, सद होगा कि सदा होगा, ये सोच लो। तो आपको तो इतना प्रैक्टिस है कि सदा होता है, सद तो होता नहीं। तो आप लिख सकते हो सदा, लिख सकते हो। फंसोगे कहां पर? फंसोगे बेटा यहां पर, एव की एव। तो सदा धन होता है एव, और यहां पर मान देना अंडरलाइन, जहां फंसोगे। क्योंकि याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है अंडरलाइन करना, और सीस का उपयोग मत करना। बहुत चिढ़ है मेरे को। वो सीस हो गया, 8वीं तक हो गया सीस, 8वीं के बाद सीस को तोड़ के फेंक देना था। यहां पर पेन, सीस मिट जाता है ना, तो आपके दिमाग से भी सीस में कुछ करोगे मिट जाएगा एग्जाम हॉल में। चक होना चाहिए पेज, चक एकदम को, एकदम वाइट, दूधिया वाइट, है ना।
और एकदम पेन में नीला पीला हरा गुलाबी कच्चा पक्का रंग जो भी है उसको भरो उसमें, तब आपको एग्जाम हॉल में दिखेगा, चटक दिखना चाहिए एकदम। जब आप एग्जाम दिलाते हो ना बेटा तो क्या होता है, उसमें आप विजुलाइज करते हो क्लास को। जब आप घर में पढ़ते हो ना, घर में जो किया वो विजुलाइज होता है और दिखता है वहां पर चित्र। पेज पलटे रहोगे ना तो वो दिखेगा, शीश मारे हो दिखेगा, शीश मारे रहोगे ना वो धुंधला दिखेगा। हाँ साइकोलॉजी है। और जिसमें एकदम चटक कलर से मारे हो ना वो एकदम दिमाग में छप जाएगा। इसलिए ना क्लास में आना बहुत जरूरी है। क्लास में आ रहे हो, बोर्ड को देख रहे हो, फिर लिख रहे हो, घर में जाकर पढ़ रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जितना ज्यादा हो। क्लियर है ये? सदाधन एव इज इक्वल टू सदैव। मतैक्य कैसे होगा? मत आपको दिख रहा होगा, मत मत दिख गया, ओके मत दिख गया, फंसोगे किसमें? एक की ऐक्य। तो याद रखिएगा ऐक्य होता है, ये अंडरलाइन कर दो, ऐक्य, ऐक्य नहीं ऐक्य, मत धन ऐक्य, मतैक्य। इसमें लोकेशनम क्या दिख रहा है बेटा? लोक दिख रहा होगा। ऐषणा होता है, नॉट ऐषणा, ये अंडरलाइन करो, ऐषणा ऐषणा नहीं ऐषणा, लोकधन ऐषणा लोकेशणा। देवेश्वर्य, देवैश्वर्य, तो यहां पर आपको देव भी दिख रहा होगा और कई लोग ऐश्वर्य को ऐसे लिख देंगे। स्पेलिंग सही करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, लाजवाब तरीका है उच्चारण। यदि आप उच्चारण सही कर रहे हो तो आपका स्पेलिंग या वर्तनी या मात्रा या शब्द शुद्धि करेक्ट होगा। आप बोल क्या रहे हो? ऐश्वर्य। कोई ऐश्वर्य बोलता है क्या? आप बोल रहे हो ऐश्वर्य और लिख क्या रहे हो? ऐश्वर्य। तो लिखना क्या है? ऐश्वर्य। जो बोल रहे हो वही लिख देना, सही हो जाएगा। क्लियर है? तो देव धन ऐश्वर्य इज इक्वल टू देवैश्वर्य। ये समझ में आ गया होगा क्या होगा? क्लियर है सभी को? लोक धन ऐश्वर्य लोकैश्वर्य। ओके चलिए इसमें आते, ये क्या होगा चलो बताओ। एक धन एक, आ का मेल ए से हुआ अय बन गया, आ का मेल ए से हुआ अय बन गया, आ का मेल ए से हुआ अय बन गया। क्लियर है? चलिए कहां देखते हैं। यहां भी कुछ ऐसी चीजें आपको लग रहा होगा सर बन तो गया, आगे बढ़ते, नहीं बना है, पेच बताऊंगा कहां फंसेगा। ठीक है, ये महो महोदार्य, पता है आपको महा होगा, ये लिख दिए महा। फंसोगे इसमें औदार्य की औदार्य, औदार्य क्या होगा? औदार्य। क्लियर है ये? फिर ये पहला शब्द क्लियर है, ये दूसरा शब्द क्लियर नहीं है क्या? औषध ही लिखोगे ना कि औषध लिखोगे? औषध लिखोगे। क्लियर है सबको? ओके। यहां क्या लिखो? यहां भी आपको क्लियर होगा, वंधन, वंधन, इसी की तो प्रैक्टिस होगी ना। अब यहां पर पेज में आपको बता रहा हूं, कमाल की बात यहां पर यह है, औषध होता है लेकिन हमारी प्रैक्टिस इसमें रॉन्ग है। औषधि नहीं होता, औषधि होता है। मेंस में क्वेश्चन पूछा है और आंसर क्या है उसका? वन धन औषधि। क्योंकि हमको औषध बोलने की आदत है, हैबिट है, इसलिए हम औषधि बोल देते हैं लहर लहर में। लहर लहर में हम क्या बोलते हैं? औषधि, लेकिन औषधि नहीं है, औषधि, औषधि। तो वन धन औषधि और वन धन औषध। तो यहां पर आप फंसोगे, इसको अंडरलाइन करो, औषधि। अब समझना बात को, भले आप बोल दो औषधि, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपके ऊपर केस थोड़ा कर देगा, लेकिन जब संधि में पूछेगा, संधि विच्छेद में हिंदी में, आप विज्ञान का पेपर दिला रहे हो, लिख दो ना औषधि। वो पागल थोड़ा है जो स्पेलिंग चेक करेगा, वो विज्ञान का फार्मूला बैठाएगा कि इतिहास में स्पेलिंग, इतिहास और विज्ञान, इकोनॉमिक्स
लोक प्रशासन में स्पेलिंग चेक करने बैठेगा वो मर तो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम लूट मार मचा दो कि हिंदी में स्पेलिंग सही करूंगा बाकी इधर विधुन टाइप कुछ भी लिख रहे हो। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सही लिखें, लेकिन चूंकि हमको वनौषधि बोलने का आदत है इसलिए औषधि हम बोल देते हैं। क्योंकि हमको गुरु उपदेश लिखने का आदत है, गुरु को बड़ा कर देते हैं, लेकिन गुरु छोटा होगा, औषधि ऐसा लिखेंगे। क्लियर है? महौज, महा दिख रहा है, और बेटा औज होता है कि ओज होता है? ओज ही बोलते हो, ठीक। क्लियर है ये सबको? घर में जाइएगा और भी एग्जाम्पल कीजिएगा। ओके, लाइव क्लास क्लियर हो रहा है? लाइव क्लास क्लियर है? चलिए, औषधि। ओके, चलिए अब हम आते हैं किसमें। देखो अब समय तो नहीं है उतना कि मैं यण और आदि को पूरा एग्जाम्पल के साथ बता दूं, तो हम फॉर्मूलाज बैठा देंगे, कल हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। यण स्वर संधि, क्या नंबर 4, क्या यण स्वर संधि पूरा लिखना है आपको, यण मत लिख देना, यण स्वर संधि। और नंबर 5 क्या, नंबर 5 क्या, अयादि स्वर संधि। यण, यण का बड़ा भाई कौन है? अयादि। क्लियर है? जैसे हमने गुण और वृद्धि को पढ़ा आपस में मिला के बंच करके, वैसे हम क्या पढ़ेंगे? यण और अयादि पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होगे सर फॉर्मूला कैसे बैठाओगे आप, क्योंकि अ के बाद ई उ ऋषि का री खत्म, आ के बाद बचा क्या था? ए ओ खत्म हो गया, समाप्त हो गया ना। अब बचा क्या? अभी बचा देखो, यण स्वर संधि में पहले आएगा ई उ या ऋषि का। यदि ई उ और ऋषि का री का मेल, अब चाहे छोटा ही बड़ा ही लिखो, चाहे छोटा उ बड़ा लिखो, यदि स्टार्टिंग में क्या है? ई उ और ऋषि का री, उसके बाद आप समझना बात को, मान लो ई है मेरे पास, स्टार्टिंग में ई आ गया, तो दो संधि हो सकता है, या तो दीर्घ होगा। दीर्घ कब होगा? जब ई के बाद ई आ गया तो क्या हो जाएगा? दीर्घ। समझना बात को ना, समझने वाली बात है। यदि स्टार्टिंग में एक ई मिल गया है, मही मिल गया है, धन इंद्र आता है, ई और ई मिल गया, तब क्या होगा? दीर्घ। ई के बाद अगर कोई अन्य स्वर आ गया तब दीर्घ होगा क्या? क्यों नहीं होगा दीर्घ? क्योंकि दीर्घ क्या है? समान स्वरों का मेल है। दीर्घ स्वर संधि क्या है? समान स्वरों का मेल होगा। तो ई के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तभी तो होगा यण। शुरुआत में उ आ गया, लघु देख रहा हूं उ, तो लघु अगर आया है, उ आया है, और उसके बाद उर्मी आ गया, उ के बाद उ आ गया, तो क्या होगा? वो फिर दीर्घ स्वर संधि हो गया वो। लेकिन उ के बाद अगर उ नहीं आया तो दीर्घ होगा क्या? नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा वो? ई के बाद ई नहीं आया तब क्या हो जाएगा वो? ऋषिकरी के बाद ऋषिकरी आ गया तब होगा वो दीर्घ, लेकिन ऋषिकरी के बाद ऋषिकरी नहीं आया तब क्या होगा वो? यण। अब बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं क्या लिखूं कि मेरा फॉर्मूला फिट बैठे? तो मैं लिखता हूं कोई भी अन्य, बोलो, स्वर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? यदि ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो, यदि उ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो यण, यदि ऋषि के री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो। एक क्लियर है सबको? ठीक। अब अयादि, ई उ ऋषि का री किधर खत्म हो गया? यण में। अब इधर बचा क्या है? ए ओ आओ, इसके बाद कोई भी अन्य स्वर, तो क्या हो जाएगा? ये अयादि स्वर संधि हो जाएगा। क्या होगा? अयादि स्वर संधि हो जाएगा। ये क्लियर है? अब इसका एक मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, लॉजिक दे रहा हूं। यण स्वर संधि में हमको रिजल्ट क्या मिलता है पता है? य और यण स्वर संधि में रिजल्ट क्या मिलेगा? अयादि स्वर संधि में रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा
आए आए अब इसमें रिजल्ट खाली क्या मिल रहा है, यह और वह। ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो क्यों हो रहा है, पता है आपको? क्योंकि ये दोनों एक ही यूनिट है, ये दोनों एक ही यूनिट है, इसीलिए हमको क्या मिल रहा है, यह और वह मिल। लेकिन यहां पर ए, यहां पर भी आए और आओ मिलना था, लेकिन यहां पर चार वैरायटी क्यों मिल रहा है पता है आपको? क्योंकि ए का फॉर्मेशन अलग अलग वर्णों से हुआ है, अ प्लस इज इक्वल टू ए। ए का फॉर्मेशन अ प्लस बड़ा ही से हुआ है क्या? नहीं, अ प्लस ए इज इक्वल टू ए। ओ बना है अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ, और ओ बना है अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। अलग अलग वेराइटीज बन रहा है, इसलिए हमको अयादिम क्या मिल रहा है, आए आए आओ आओ। अब देखना, समझना बात को, ये और वह कैसे मिल रहा है, देखो ई चाहे छोटा ही चाहे बड़ा ही, इसके बाद अगर आ आता है, ई के बाद आ बोलो, एक लैम बोलिएगा आप लोग, एक लैम बोलना, ई के बाद आ बोलो ना, ई ई के बाद जब आप आ बोलते हो तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, या ई के बाद, ई के बाद आप आ बोलते हो तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, या ई के बाद अब ओ बोलते हो तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, ईओ। चाहे बड़े ही के बाद ओ बोलो, ईओ ईओ। अरे हनी सिंह वाला यो यो हनी सिंह। ई के बाद अब ऊ बोलते हो छोटा ऊ तो रिजल्ट क्या मिलता है, यू। बड़ा ऊ तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यू। ए तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ये। बोल के देख लो, ये आए तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यह। मतलब किसके फॉर्मेशन में जा रहा है, यह। तो ई के बाद आप कोई भी स्वर बोलो, किसके फॉर्मेशन में जाएगा, यह के। अब वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मात्रा क्या लगा रहा है। ई के बाद ओ बोलोगे तो यो लगेगा, ई के बाद ऊ बोलोगे तो यू आएगा। अब एक जन मार के आ गया, ई के बाद ई ये अब बेटा, ई के बाद ई बोलो, ई तो दीर्घ हो गया जी, वो तो ई प्लस ही नहीं हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बोल के देखो आ रहा है क्या, ये ई के बाद ऊ तो यू, ई के बाद आ तो या, ई के बाद ई तो ई, दीर्घ स्वर संधि, लहर लहर में, बुहा मत जाना, क्लियर है, दीर्घम चल देगा। ऊ के बाद अ तो व, ऊ के बाद आ, बोल के देखो ऊ वा, ऊ के बाद ऊ तो ऊ, दीर्घ स्वर संधि, वू मत कर देना सर, देखो ऊ वू नहीं हो रहा, ऊ ही हो रहा है। ऊ के बाद ई, वी, बड़ाई तो, ये बड़ाई की मात्रा कितना आसान है। ऊ के बाद ओ तो वो वही वही वाला वो। ऊ के बाद आओ तो वाओ, ऊ के बाद ए तो उवे, ऊ के बाद आए तो वह में तो जा रहा है, इसलिए मैंने क्या कहा, यह स्वर संधि में, यह स्वर संधि में या और वह मिलेगा, और अयादी में अय आए आओ आओ मिलेगा। कैसे, ये कल हम चर्चा करेंगे। क्लियर, क्लियर हुआ, फार्मूला बैठ गया आपका, आपका संधि कंप्लीट हो। अपवाद बताऊंगा, अपवाद बताऊंगा, अपवाद होगा जो नियम को फॉलो नहीं करेगा। आ के बाद ओ तो औ बनना चाहिए ना, दंत धन ओष्ठ, दंताउष्ठ होना चाहिए ना, दंतोष्ठ होता है, पूछा है क्वेश्चन। तो ये क्या है, जो नियम को फॉलो नहीं करेगा वो अपवाद, और अपवाद में आपको कल बताऊंगा। तो स्वर संधि के अपवाद के साथ कल स्वर संधि क्या होगा, खत्म होगा। खत्म होगा कि खत्म होगा, खत्म होगा, खत्म। क्या लगाया मैं, नुक्ता, क्या लगाया, नुक्ता, ये नुक्ता है। खत्म होता है, खत्म नहीं होता।
ओके, ठीक है। जरा मतलब बूढ़ा, बूढ़ा। जरा मतलब थोड़ा, जरा, जरा सी दिल में दे जगह तू, सुने होगे जरा। जरा बोलता है क्या वहां पर बूढ़ा हो जाएगा। तो जरा मतलब थोड़ा, ये भी क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है। ये होता है समोच्चारित शब्द। उच्चारण में सम भिन्नार्थक ही बोलते हैं। सम उच्चारण में समान, भिन्नार्थक अर्थ अलग अलग। समोच्चारित उच्चारण में समान लेकिन अर्थ अलग अलग। क्लियर सभी को? लाइव क्लास क्लियर है? चलिए